हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। लॉजिकल रीजनिंग का आज लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स करने जा रहे हैं हम। देखो यार, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी, प्रॉपर आप मेहनत कर रहे होगे। बस हमारे पास अब 30 दिन और बचे हैं। इन 30 दिन के अंदर एक अच्छी सी थोड़ा सा एफर्ट लगा लो यार, है ना। जैसा जैसे मैंने आपको गाइड कर रखा है ना, वैसे वैसे करते रहो। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, चीज़ें बड़े आराम से कर लोगे आप लोग। ठीक है, बस जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, एटलीस्ट उनकी थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। ठीक है, अगर उतना भी नहीं करोगे तो फिर देखो, मैं बड़ी ना रिलेवेंट चीज़ें करवा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, बट आप लोग मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे नहीं, है ना। आप एक चैप्टर में उलझे रहोगे, आप लोग रिलेवेंसी खो दोगे, है ना। ठीक है, देखो हो क्या रहा है एग्जाम के अंदर, इस लेवल तक का सब कुछ आ रहा है ना, इस लेवल तक का सब कुछ आ रहा है, बट आप एक ही चैप्टर में इस लेवल तक चले गए, बाकी आप लोगों को छोड़ दिया आप लोग, है ना। तो फिर क्या आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा? नहीं होगा, है ना। तो अभी हमें रिलेवेंसी मैटर करनी है भाई, कि इस लेवल तक एक बार सब कुछ कवर कर ले हम, है ना। जब ये हो जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर हम चढ़ते रहेंगे। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि भाई पहले एवरेज बनो, बाद में टॉपर बनो। अगर शुरुआत से किसी चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा करते रहोगे तो फिर वो बेवकूफ़ी होती है ना। यूजलेस एफर्ट कहलाते हैं उसको हम, है ना। यूजलेस, है ना। ठीक है, वो आपने इंग्लिश के अंदर एक कहावत देखी है ना, कि बार्किंग ऑन द रॉन्ग ट्री, है ना। या फिर एक होती है ना कि वाइल्ड गूज चेज, है ना, वाइल्ड गूज चेज। या फिर एक कहावत होती है ना कि डेड हॉर्स को मारना, है ना। मतलब बेमतलब में ही डेड हॉर्स है और उसको तुम पीटे जा रहे हो, कुछ इफेक्ट पड़ेगा उससे? कुछ नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। मतलब वो ये कि हम एक ऐसे रिलेवेंट एफर्ट लगाएं जिससे हम कुछ अचीव कर सके ना, वरना तो आप एफर्ट लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, है ना। कुछ अचीव नहीं होने वाला उससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारे पास सबसे पहले देखो, लॉजिकल ऑफ वर्ड्स की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो बेटा, मतलब मैं लिटरली बताऊं ना, फ्री के नंबर होते हैं आप लोगों के, है ना। और सब पिछले से पिछले साल सीयूटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे, है ना। मतलब मुझे तो पता नहीं कि ऐसा क्यों उसने उसे एग्जामिनर को लगा, एनटीए को लगा कि इसमें से ही बनाना चाहिए, बट उसने पिछले से पिछले साल काफ़ी पूछे थे, तो इंपॉर्टेंट भी है और फ्री के नंबर है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले शुरुआत से लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बताता रहा हूँ कि भाई अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यूज याद कर लो, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर काम आएंगे आप लोगों को। और अब तक मैंने यूट्यूब पे जितने भी आप लोगों के लेक्चर्स करवाए हैं उसके अंदर हर किसी के अंदर मेरे अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यूज यूज़ हो रही हैं। तो समझ पा रहे हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और मैंने आप लोगों को पर्सनली मतलब चीज़ें याद भी करवाई हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को लर्न भी हो गई होंगी, है ना। अब देखो, ये बच्चे ना फ्री के नंबर होते हैं और टाइम बचाने वाले नंबर होते हैं ना ये। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ना हम जो टाइम मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हम टाइम बचा के ना, जिस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा टाइम लगना चाहिए ना, उस क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल राइट अप्रोच देखेंगे आज की क्लास के अंदर कि भाई एकदम राइट अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को आसान तरीके से, इफेक्टिव वे में, बिना किसी मिस्टेक के कैसे हम कर सकते हैं ना, और किस किस तरीके से इस लेक्चर के मतलब इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस करते हैं, बनते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं ना। तो स्किप वगैरह मत करना कि भाई कि चलो छोड़ो, अब हम नहीं देख रहे, अब हमने ये प्लेस वैल्यूज़ देख लिया, अब हम बाद में देखेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी आप लोगों की, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। क्लियर है। सबसे पहले भाई अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यूज़ आप लोगों को मस्ट लर्न होनी चाहिए। मैं मतलब इतना, खैर इतना तो एम्फोसाइज मैंने आप लोगों को स्क्वायर रूट के लिए नहीं किया होगा जितना इसके लिए करा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। कोई बताएगा भी नहीं कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई याद भी नहीं करवाता। ठीक है ना। ओके, मतलब अगर आप लोगों को ये लर्न नहीं हुई ना, तो आप पता है करोगे क्या, आप एग्जाम के अंदर एक शीट मिलेगी, है ना। सबसे पहले शीट पे ये प्लेस वैल्यूज लिखोगे, ए की ये होती है, बी की ये होती है, सी की ये होती है, ये सारी प्लेस वैल्यूज आप लिखोगे वहां पर। फिर पता क्या करोगे, जब आपका क्वेश्चन आएगा ना, जब आप अगली शीट पे पहुंच जाओगे, तो आप पता क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, आप लोगों ने बार बार पेज पलट के देखोगे, लिखोगे, पेज पलट के देखोगे, लिखोगे। इतनी घटिया अप्रोच है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ। क्वेश्चन आप कर दोगे, बट जिस क्वेश्चन के अंदर आप 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड ले सकते थे ना, उस क्वेश्चन को आप 30 से 35 सेकंड के अंदर करोगे। समझ रहे हो। तो ये प्लीज़ मत करना। अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इसको लर्न कर सकते हो। लर्न करने के अंदर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगेगा, है ना। मैंने चीज़ें आप लोगों को याद करवा रखी थी, एनालॉजी से मैं याद करवाता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों को, मैंने वहाँ पे भी याद करवाई थी, आज भी थोड़ा मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। ठीक है, बट ये चीज़ यार रियल लर्न कर लो, मैं लिटरली बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मैं आपको एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा हम यहाँ पे लर्न कर लेता हूँ। मैं अपने एंड से थोड़ा आप लोगों को लर्न करवा देता हूँ, है ना। हालांकि एनालॉजी के अंदर मैंने आप लोगों को याद करवाया था, बट यहाँ पे भी हम देख लेते हैं ना। कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर नए भी होंगे, और जो बच्चा आज की क्लास के अंदर नया है वो प्लीज़ ना एनालॉजी से अपनी चीज़ें स्टार्ट कर लीजिएगा, है ना। एनालॉजी से थोड़े स्टार्ट कर लीजिएगा, बिकॉज हम एक रिलेवेंट अप्रोच से हम यहाँ पर चल रहे हैं ना। जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो सारे हम यहाँ पर करते हुए आ रहे हैं।
क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, यहाँ से ए से लेके डी तक तो आप लोग को सीधा सीधा लर्न हो जाएगा ना, ए से लेके डी तक तो आप लोग को सीधा सीधा लर्न हो जाएगा, बिकॉज छोटे से लेटर से बड़े आराम से याद हो जाएगा। A1 है ना, A1 क्लास है ना, A1 बंदा होता है, B2 है ना, बिट्टू से याद रख सकते हो है ना, C3 है ना, D4, ठीक है ना। वैसे ये तो वैसे भी याद हो जाएंगे, शुरुआत के लेटर्स हैं, बीच के लेटर्स में काफ़ी दिक्कत आती है ना। तो E5 है ना, E5 है ना, तो E5 भी हो जाएगा आई थिंक। F6 बात आती है, अगर हम F6 को कैसे याद करें है ना, F6 देखो, F6 तो F मेरा 6 की तरह दिख रहा है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे गोल कर देता हूँ तो मेरा F जो है और इसको पलट देता हूँ तो ये मेरा 6 की तरह दिख जाएगा ना। अगर मैं देखो वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो आप लोग, बट देखनी पूरी है, ठीक है ना। ये मैं याद करवा रहा हूँ आप लोग को, इसको स्किप मत कर देना आप लोग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग की। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो ये आपका घूम सा जाएगा ना, और इसको फिर मैं घुमा दूंगा तो मेरा 6 हो जाएगा, तो F6 हो जाएगा। इसी तरीके से P भी देखो, P भी मेरा 6 की तरह दिख रहा है ना, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, बट P की प्लेस वैल्यू मेरी 16 होती है ना। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर P भी मेरा 6 की तरह दिख रहा है, F भी मेरा 6 की तरह दिख रहा है, तो मैं याद को मतलब मेरे को ध्यान कैसे रहेगा कि F मेरा 6 है, P मेरा 6 होगा, है ना। मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो जाऊंगा कि यार F की प्लेस वैल्यू जैसे कि 6 होती है, बट मैं कंफ्यूज तो नहीं हो जाऊंगा इससे P की प्लेस वैल्यू 6 हो गई। तो इसके लिए इसको याद करने का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं कि भाई पहले क्या आता है, नंबर्स के अंदर पहले क्या आता है, तो आप कहोगे सर नंबर्स के अंदर पहले 6 आता है ना, और नंबर्स के अंदर बाद में क्या आता है, 6 और 16 के अंदर बाद में 16 आता है ना। 6 पहले आता है, 16 बाद में आता है। इसी तरीके से अगर अल्फाबेट्स के अंदर मैं देखता हूं तो पहले F आता है, बाद में P आता है, क्लियर है ना। तो F की प्लेस वैल्यू 6 हो गई, P की प्लेस वैल्यू 16 हो गई, क्लियर हो गया भाई, है ना। अच्छा एक वर्ड और याद कर लेना आप लोग, इजोटी। इसके अंदर ना मेरे सारे 5 के मल्टीपल्स आते हैं, जैसे E मेरा 5 हो गया, J मेरा 10 हो जाएगा, है ना, O 15 हो गया, T 20 हो गया, Y 25 हो गया, क्लियर है। तो इसके अंदर मेरे सारे 5 के मल्टीपल्स आते हैं। तो G7 है ना, G7 की सबमिट आप GS वगैरह में पढ़ेंगे, जैसे G20 अब हो गया है, बट वो पहले मेरा G7 था, ओके ना। तो G7 की सबमिट होती है मेरी H8 है ना, H8। तो अगर मेरा H है यहाँ पर, अगर इसको ऊपर से राउंड कर देता हूँ, नीचे से राउंड कर देता हूँ, तो मेरा ये 8 की तरह दिखेगा, तो H8 होता है मेरा। आई नो यार, मुझे पता है ना, आई नो, मुझे पता है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है कर लो मेहनत, आई नो है ना गाइज, आई नो। J10 है ना, जेठा, टेंटा है ना, टेंटा, जेठा। तो जेठालाल तो आप लोग देखते होगे है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बचपन में बहुत देखते थे सर हम, है ना, सोनू को ही देखते रहते थे हम, पता है आप लोगों का, ठीक है। तो जेठा, J10 है ना, जेठा, J10 है ना। किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, L12 है ना। तो यार देखो L मेरा क्या 12 की तरह नहीं दिख रहा है, L मेरा 2 की तरह नहीं दिख रहा है, ये मेरा L है, अगर इसको थोड़ा सा मैं यूं कर दूंगा तो 12 2 की तरह नहीं दिखेगा, है ना, तो L12 हो गया, है ना। इसी तरीके से अगर V मेरा 22 होता है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर 2 भी मेरा 2 की तरह दिखता है और L भी मेरा यहाँ पर, छोड़ो इसमें मतलब कंफ्यूज मत होना कि सर अगर मैंने इसको यू कर दिया तो मेरा 2 होगा या फिर 12 होगा, ठीक है ना, या फिर 22 होगा। आप लोगों को इसके अंदर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि सर मेरा L 2 की तरह दिख रहा है, तो ये 2 होगा, 12 होगा या 22 होगा। तो भाई देखो अल्फाबेट्स अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो L मेरा बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, ना ही एंड में आ रहा, ना ही शुरुआत में आ रहा, बात समझ रहे हो, ना ही मेरा शुरुआत में आ रहा L, ना ही एंड में आ रहा, है ना। शुरुआत में क्या आएगा 2 आएगा, एंड में क्या आएगा 22 आएगा, बीच में क्या आएगा 12 आएगा, तो L कितना हो जाएगा 12। बात समझ आई आप लोगों को, तो लो मैंने ये भी याद करवा दिया। देखो याद करना एक वो नहीं है कि मतलब मेमोरी स्ट्रॉन्ग है तो हम याद कर सकते हैं। जिसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है ना, जिसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है वो चीज़ें रट लेता है ना, और वो रटने के बाद में उसके ज़्यादातर दिमाग में रहती हैं चीज़ें। बट याद करना एक ना ट्रिक है ना, एक कला है हमारी याद करना। अगर चीज़ों को आप ना निमोनिक्स बना के किसी ना किसी तरीके से उसको रिलेट करके ट्रिक्स बना के याद करोगे ना, आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा तक रहेगी, है ना। तो कभी भी ना इस चीज़ याद करने से कभी इस चीज़ से रिलेट मत करना कि यार उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, मेरी मेमोरी वीक है। आपकी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बट आप लोग ट्रिक्स बना के याद करो, है ना, उस चीज़ की निमोनिक्स बना के याद करो। अब जैसे कि ये मैंने निमोनिक्स बना के याद करवा रहा हूँ, आप लोग को ट्रिक्स बना के याद करवा रहा हूँ, तो आप लोग भूल नहीं सकते इसको, है ना। अब इसमें मेमोरी स्ट्रॉन्ग या वीक का कोई लेना देना नहीं है, बात आई समझ आप लोगों को। M13 मैं 13 है ना, N14 O15 है ना, तो O तो देखो यहाँ पर आ गया ना, O15। T20 का मैच होता है P16, तो अभी हमने देख लिया ना, P16 तो अभी हमने याद कर ही लिया था, P16 सिक की तरह दिख रहा है ना। क्यों सता रहा है अपने छोटे भाई को, क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है अपने छोटे भाई को, है ना, छोटे भाई बहन को। R18
है ना, R18 होता है। तो R मेरा ये देख रहे हो कुछ इस तरीके से, अगर मैंने यू घुमा दिया तो 8 की तरह नहीं दिख रहा R मेरा, बट वही कंफ्यूजन कि सर R मेरा 8 पे आएगा या फिर 18 पर आएगा या फिर 28 पर आएगा। बेवकूफ़ो 28 पर तो कुछ है भी नहीं, Z मेरा 26 है, तो R कितना आ जाएगा भाई। अब आपको पता है R मेरा शुरुआत में तो आता नहीं है, R मेरा आता मतलब बाद में, है ना, तो शुरुआत में तो 8 आ रहा है, तो R मेरा कितने पे हो जाएगा 18 पर। क्लियर है। S19 ओके, U21 हो गया ना, U21 ये आप लोग लर्न कर लेना। V22 है ना, V22, W23 ये मेरा 23 की तरह दिख रहा है ना, W है ना, उल्टा 3, तो ये मेरा 3 की तरह दिख रहा है W है ना। X24, X24 है ना, और Y25 हो गया, Z26 हो गया। क्लियर है भाई, बात समझ आए आप लोगों को। आगे बढ़े, Y आपका 25 हो गया, Z आपका 26 हो गया है। क्लियर है। मतलब मुझे पता है कि जनरली ये एक्स सुनते हुए ना, तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा अपनी एक्स वगैरह, है ना, ये सब एक्स सर जी कहाँ ये एक्स आया था, है ना, याद आ जाती मुझे एक्स की। कोई बात नहीं भाई, है ना। अब करते हैं क्वेश्चंस, है ना। अब देखो कितना ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, देखना आप लोग। हमें बताना अरेंज द गिवन वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द वन दैट कम्स लास्ट, जो सबसे लास्ट में आए, ठीक है ना। तो भाई सबसे लास्ट में मुझे, यानी कि ये जो मेरे पास वर्ड्स है ना, ये जो मेरे पास वर्ड्स है बच्चों, इनमें से मुझे बताना सबसे लास्ट में क्या आएगा। अब देखो मैं कैसे करूंगा, है ना। मैं ना सबसे पहले जंप करूंगा ऑप्शंस पर, है ना, सबसे पहले जंप करूंगा ऑप्शंस में। डिक्शनरी के अंदर भी चीजें ना नंबर्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, जिसकी प्लेस वैल्यू 3 है और जिसकी प्लेस वैल्यू 13 है, तो 3 वाला पहले आएगा डिक्शनरी के अंदर, 13 वाला बाद में आएगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखो मैं ना ये अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू, अब देखना कितना टाइम बचाएंगी मेरा, है ना, कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अब देखो यहाँ पर मेरा N14 है, N14 है, N14 है, N14 है, देखो यहाँ पर सेम है, ये मैं चेक ही नहीं करूंगा, ऑप्शन से मैं चेक करूंगा, है ना। करने का बेस्ट अप्रोच मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप सीधा जंप करो ऑप्शन पे। ऐसे हो सकती हैं चीजें, बट मैं सीधा ऑप्शन पे जंप करूंगा, बिकॉज मुझे इन चारों में से एक बताना है यार, चारों में से कौन सा एक सही है, तो मैं सीधा इन चारों पे जंप करूँ ना, है ना, चारों को चेक करूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो M13 होता है, R18 होता है, S19 होता है, B2 होता है। देखो B2 होता है, ये तो आ ही नहीं सकता मेरा सबसे एंड में, है ना, बिकॉज B मेरा 2 पर आता है ना। R18 हो गया, S19 हो गया, M13 हो गया। एक बात मुझे बताओ, 13, 18 और 19 में एंड में कौन सा आएगा भाई, सीधी सी बात है, 19 मेरा एंड में आता है ना, 19 मेरा एंड में आएगा, तो यही मेरा आंसर होगा, नोस्ट्रिल, है ना। ये हो ही नहीं सकता, मतलब कितना टाइम लगा यार इसको, है ना, करने में। देख रहे हो फ्री के नंबर है यार ये, है ना, और इसके अंदर बच्चे पता नहीं क्या करने लग जाते हैं, पेज अल्टा पलटी, ये वो, बेस्ट अप्रोच नहीं पता होती, ठीक है ना। तो नोस्ट्रिल इसका आंसर होगा। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं कि देखो नोस्ट्रिल, है ना, मैंने मार्क भी कर रखा है नोस्ट्रिल। अब यहाँ पे देखते हैं ना, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं हमारे पास, है ना, जब हमें इस तरीके से ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा पहले आएगा, मतलब हमें एक अरेंजमेंट बताने होते हैं कि कोई पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। टेंशन मत लो, इसको भी देखो कितनी जल्दी हम करेंगे, है ना। सीधा आ जाओ भाई, जंप कर लेते हैं सीधा ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है ना। पहले मैं 1 और 3 के अंदर देखूंगा, है ना। देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के अंदर कौन सा पहले आ रहा है आप लोगों का, है ना। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं देख लूंगा इसमें से पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, है ना। जो पहले आएगा, ठीक है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 1 और 3 है यहाँ पर, तो 1 और 3 है, तो यहाँ पर देख पा रहे वी और वी मेरा सेम है, ई मेरा 5 होता है, आई मेरा 9 होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर पहले कौन सा आने वाला है आप लोगों का, देखो मतलब छोटे से हम बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं ना, है ना, छोटे से हम बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। बात आ रही समझ आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो 3 है वो मेरा आई 9 होता है, ई मेरा 5 होता है, तो ये मेरा कैंसिल कर दो भाई। बात आ रही समझ आपको, कैंसिल कर दो, बिकॉज इससे छोटा तो मेरा 1 है ना। हमें डिक्शनरी के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में चलना होता है, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। 3 मेरा यहाँ पर आ रहा है, 1 मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो मैं भाई पहले मैं 1 से स्टार्ट करूंगा ना, मैं 3 से थोड़ी स्टार्ट करूंगा। बात आ रही समझ आपको, 3 तो बाद में आ रहा है। क्लियर है। अब देखो 1 और 4 के अंदर मैं चेक करूंगा, यहाँ पर 1 और 4 के अंदर, तो देखो ए मेरा 1 होता है, ई मेरा 5 होता है, सीधी सी बात है भाई, 1 मेरा पहले आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन भी कैंसिल, ऑप्शन 3 मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात है समझ आपको, देख लो कितनी जल्दी होगी, आपको सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, कि भाई मैं 5 भी चेक कर रहा हूं, मैं ये भी चेक कर रहा हूं, मैं वो भी चेक कर रहा हूं, क्यों चेक करूंगा मैं, है ना। ठीक है, बाद में आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं चीजें करवा भी देता हूं, है ना। जैसे कि
ये मेरा 1 पर आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद मेरा ये आ रहा है ना, इसके बाद मेरा 4 के बाद मेरा 1 आ रहा है, तो ई मेरा 5 4 होता है, ओ मेरा 15 होता है, आई मेरा 9 होता है, ये मेरा 1 है, आई 9। तो सबसे पहले देखो ये आएगा, है ना। मैं सीधा अब आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट बना के दिखा दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन के थ्रू करवा ही नहीं रहा, है ना। ऑप्शन के थ्रू तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से करना है, एग्जाम के अंदर ऑप्शन से ही करना है, बस ये जस्ट मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए चीजें करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो आपने देखो सबकी प्लेस वैल्यूज लिख दी यहाँ पर, आपको पता भाई मेरा ये 1 पहले आएगा, तो मेरा 4 आ गया यहाँ पर। इसके बाद देखो, इसके बाद कौन सा आ रहा है, E5, है ना, ये मेरा 1 आ जाएगा, कैंसल आउट हो गए भी, है ना, ये दोनों हो गए मेरे 4 1। अब देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। अब यहाँ पे 3 और 5 के अंदर दोनों जगह 9 है, तो उसके बाद वाला लेटर मैं चेक करूंगा। S19 होता है, T20 होता है, तो 19 और 20 में पहले कौन सा आता है भाई, 19 पहले आता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर आपका 20 आएगा यहाँ पर, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ 5 आ गया यहाँ पर, फिर आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है, 4 1 3 5, एक सेकेंड मैंने क्या करा, 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आई आप लोगों को। तो देखो हालांकि इस तरीके से भी आप लोगों ने कर लिया, बट एग्जाम के अंदर मुझे टाइम बचाना है ना। जिस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेरे ऊपर टाइम दे ही मत, तू किसी और क्वेश्चन पे दे ले जो जिसके अंदर टाइम लगना चाहिए, ठीक है, जो तेरे को कम आता है, तो इस क्वेश्चन पे टाइम बचा के उस क्वेश्चन पे लगाएंगे भाई। यही एग्जाम, देखो एग्जाम के अंदर ना जब आप दोगे तो आपको लगेगा कि भाई हर क्वेश्चन के लिए मुझे 1 मिनट का टाइम मिला है ना। बट कोई कोई क्वेश्चन, ऑनेस्टली सही, कोई कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको 1.5 मिनट भी लग सकता है ना। और हार्डली कभी कभी ऐसा होगा कि भाई आप लोगों को दिमाग नहीं चल रहा तो आपके 2 मिनट भी लग सकते हैं, है ना। बट कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई जिसके अंदर 1 मिनट भी नहीं लगता, है ना, वो क्वेश्चन ये रहे, है ना। और काफी क्वेश्चन होते हैं हमारे, है ना, जनरली रीजनिंग के अंदर होते हैं जिसके अंदर 1 मिनट भी नहीं लगता हमारा, हार्डली 10-20 सेकंड के अंदर हमारे आंसर निकल जाता है। अब इसके अंदर कितना ही टाइम लगेगा आप लोगों को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4 3, अच्छा देखो जल्दी करना, जल्दी करना आप लोग करिए जल्दी, बट आपकी प्रायोरिटी करेक्ट होनी चाहिए। मतलब पहले आप लोगों को करेक्ट आंसर करना है, फिर आप लोगों को जल्दी करना है ना। जल्दी करने के चक्कर में सब कुछ गलत मत करिए आना, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ भाई जल्दी करो, जिसके अंदर टाइम कम लगना चाहिए उसके अंदर टाइम कम दो, बट प्रायोरिटी आप लोगों की करेक्ट करना होनी चाहिए, है ना, कि पहले आप लोगों को आंसर करेक्ट करना है, फिर आप लोगों को जल्दी करना है ना। पहले आप लोगों को करेक्ट होने चाहिए, है ना। कहीं प्रैक्टिस है नहीं इतनी और जल्दी करने के चक्कर में सब कुछ गलत करके आ रहे हो तो फिर क्या ही फायदा, है ना, नेगेटिव चली जाएंगी चीजें। आ जाओ भाई, है ना, ऑप्शन के थ्रू करेंगे। एक बार मेरे करने से पहले आप लोग खुद ट्राई करिएगा। यहाँ पर देखो 2 2 2 2 लिखा हुआ है, ये वाली रेंग कलर। यहाँ पर देखो बच्चों 2 2 2 2 लिखा हुआ है, तो मैं 2 चेक ही नहीं कर रहा। हटाओ भाई, मैं 2 चेक क्यों करूं जब मेरा हर जगह 2 2 है। अब मैं 3 और 4 के अंदर चेक करूंगा। 3 और 4 देखो A1 A सेम है, सेम है, सेम है। E5 होता है, O15 होता है, O15 होता है, 4 मेरा नहीं आएगा, तो जहां भी 4 है वो मेरा कैंसिल कर दो। ये मेरा 4 है, ये भी मैंने कैंसिल कर दिया, है ना। ये 4 है मेरा, यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखो तीनों ऑप्शन के अंदर 3 3 है, तो मैं अब चेक नहीं करूंगा। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 के अंदर चेक करता हूँ कौन सा पहले आएगा, ठीक है। C3 होता है, O15 होता है, तो भाई देखो 4 और 1 के अंदर 4 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, बिकॉज यहाँ पे C3 है और यहाँ पर O15 है, 15 बाद में आता है। बात आ रही समझ आपको, तो 1 वाला कैंसिल कर दो। बात समझ आए आप लोगों को। अब देखो ये दोनों यहाँ पर 2 3 4 2 3 4 सेम है। अब यहाँ पर 1 और 5 के अंदर चेक करूंगा कौन सा पहले आएगा, है ना, कौन सा पहले आएगा गाइज। तो 1 और 5 के अंदर कौन सा पहले आएगा आप लोगों का, यहाँ पे देखो C3 है, C3 है, T20 O15, है ना। यहाँ पे देखो T20 हो गया, O15 हो गया, तो 1 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। मतलब समझ रहे हो यार, है ना, कितनी जल्दी आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के अंदर लाइक कर दीजिएगा। वाओ मतलब बताइएगा कैसे लेक्चर लग रहे हैं आप लोगों को, है ना। यहाँ पे देखो 2 3 4 1 5, अभी मैं दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर, है ना। मैं भूल जाता हूँ कि आप लोगों को होमवर्क देना है, पता नहीं कौन सा कभी कभार मैं नशा करके आता हूँ कि मेरे को पता नहीं चलता कि मुझे होमवर्क भी देना है ना ठीक है, तो ये होमवर्क है, इसका आंसर वगैरह करना। ऑलराइट, अबे यार दिख गया था क्या आप लोगों को आंसर? नहीं दिखा होगा, मतलब करना है अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसका आंसर करते हैं आप लोग। 3 3 4 1, है ना। 3 और 4 पहले मैं 3 और 4 के अंदर चेक करता हूँ, बिकॉज ये दोनों तो बच्चों मेरे सेम है, ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे मैं चेक नहीं करूंगा, मैं चेक करूंगा 3 और 4 के अंदर, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा कोने में तो नहीं चला गया,
अब यहाँ से करता हूँ, मैं कोने में दिख रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मतलब 3 और 4 के अंदर मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ओके। तो देखो T20 होता है, T20 I9, देखो पैटी आई तक तो देखो यहाँ तक तो दोनों सेम ही चल रहा है, तो यहाँ पे मैं चेक ही नहीं कर रहा। ओ तक वो एन तक चल रहा है सेम, है ना। 3 और 4 के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आ गया 5, अब यहाँ पे आ गया 0, तो 0 पहले आता है, 5 पहले आता है। 0 का मतलब कोई लेटर ही नहीं है, और जिसके कम लेटर्स होते हैं ना वो पहले आता है, जिस वर्ड के अंदर ज्यादा लेटर होते हैं वो बाद में आता है। बात आ रही समझ आपको, 3 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा, ओके। सो ये तो कैंसिल कर दो, और 3 और 1 के अंदर मैं चेक करता हूँ कौन सा पहले आएगा। 3 और 1 के अंदर TI, देखो यार 3 ही मेरा पहले आएगा, बिकॉज 1 के अंदर ज्यादा लेटर्स है ना, 1 के अंदर ज्यादा लेटर्स हैं, 3 के अंदर कम लेटर्स हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे 3 1 4 और 5 के अंदर मैं सीधा चेक कर लेता हूँ। 4 और 5 के अंदर आपका यहाँ तक ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 4 के अंदर ज़्यादा लेटर है, आई थिंक, है ना, एक लेटर ज़्यादा है आप लोग का, बिकॉज यहाँ तक बिल्कुल सेम है, यहाँ तक सेम है, RD हो गया, तो 5 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा, है ना। ऑप्शन 1 मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को टच करवा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों की सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। तो एक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट अप्रोच से मैं चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ फालतू की चीज़ें नहीं करवा रहा आप लोगों को, जिससे कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, बिकॉज आप लोगों को खुद के लिए भी अभी टाइम देना ना, क्लास के बाद आप लोगों को खुद से भी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है ना। तो अच्छा देखो, टेलीग्राम चैनल लेक्चर्स की PDF जैसे कि आप लोगों को पता है मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड करता हूँ, क्वांट LRDI की महफिल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ये बहुत मतलब PDFs वगैरह मैं सब कुछ यहीं अपलोड करता हूँ, आप लोगों का थोड़ा मोटिवेशन भी यहीं अपग्रेड करता रहता हूँ मैं, ओके। क्लास की अपडेट्स वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। तो क्वांट LRDI की महफिल, इसको जरूर ज्वाइन करना आप लोग, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अपने मॉक्स की बात आ रही है ना। मैं आप लोगों से जब से मैंने क्लास स्टार्ट करी, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि आप लोगों के 2-3 काम ही होने चाहिए, कि आप लोग लेक्चर देख रहे हो, है ना, फिर आपके पास जो भी एक एक्स्ट्रा मटेरियल है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप वो कर सकते हो। तीसरा, मॉक्स लगाओ, इसके अलावा और कुछ मत करो, है ना। एंड डेज के अंदर कुछ फायदा नहीं है, इसके अलावा और कुछ करोगे फालतू में अपना टाइम खराब करोगे, ठीक है। क्वांट LRDI की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग की मैं अपनी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कि आप लोगों को सिर्फ लेक्चर देखने हैं, आप लोगों अपना जो भी कोई प्रैक्टिस मटेरियल जिसके अंदर से आप प्रैक्टिस करो, चाहे वो आपकी प्रीवियस ईयर की सैम्पल पेपर की कोई बुक हो, कोई भी चीज़ हो, है ना। प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर की मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप लोग ले सकते हो वहाँ पे, है ना, ठीक है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस चीज़ें कर सकते हो, ओके। तीसरा, मॉक आप लोगों के लिए बच्चों मैंडेटरी है। मॉक्स आप कहीं से भी लगाओ, मुझे आप लोगों को कोई फ्री में मटेरियल मिलता है, मॉक्स वहाँ से लगा लीजिए। आप लोगों के पास पहले से ही आपने कोई मॉक्स परचेज कर रखे हैं, आप लोग करिए, है ना, बट मॉक्स लगाइए, कहीं से भी लगाइए, ठीक है। और बाकी जिन्होंने अगर मॉक्स नहीं ले रखे तो वो हमारे पास आपको 999 के अंदर मॉक्स मिल जाएंगे। अब मॉक्स के साथ साथ आपको क्या क्या मिलेगा 999 के अंदर वो मैं बताता हूँ। आपको मॉक्स मिलेंगे, मॉक्स अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन कौन से मिलने वाले हैं। यहाँ पर ई बुक्स मिल जाएगी, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक ई बुक मिल जाएगी आप लोगों को, है ना, मॉक्स के साथ साथ। मतलब लेक्चर्स तो आप यूट्यूब पे देख ही रहे हो, आप लोगों को मॉक्स भी मिल जाएंगे, और जो सेकेंडरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी ई बुक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ई बुक मिल जाएगी, मेंटरशिप प्रॉपर मिल जाएगी, कैसे चीज़ें क्या करनी है, और इंग्लिश और वर्बल के आप लोगों को लेक्चर मिल जाएंगे, प्रॉपर आप लोगों को लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे इंग्लिश के, ओके, ठीक है। मॉक्स मैं आप लोगों को बता दूं मॉक्स कौन कौन से हैं। आप लोगों के जनरल टेस्ट के 20+ मॉक्स हैं, ओके, इनफ होते हैं, और आप लोगों को डोमेन्स के भी 15+ मॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आप लोगों को जनरल टेस्ट और इंग्लिश के मॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिप मैट के मॉक्स मिल जाएंगे आप लोगों को, इंदौर और रोहतक के 20+ मॉक्स मिल जाएंगे, क्राइस्ट के मॉक्स मिल जाएंगे, ये सब, ठीक है। मतलब सबके पूरे IP मैट और अपना जनरल टेस्ट सब कुछ हमने कवर कर रखा है मॉक्स के अंदर, क्लियर है। ये हमारी एप्लीकेशन है एडू कैप्टन, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारे जो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है ना बच्चे, इसके अंदर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है कि आप लोगों का एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारा एक पैटर्न चल रहा है, आप लोगों ने डिक्शनरी वाले देख लिया कि भाई फर्स्ट सेकंड, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारी चीजें चल रही होती है ना। डिक्शनरी के अंदर जिनका नंबर पहले आता है वो पहले आता है, जिनका नंबर बाद में आता है वो बाद में आता है डिक्शनरी के अंदर, ओके ना। दूसरे टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, और डिक्शनरी के अंदर जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना वो हमने कर लिए, ठीक है ना। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिनके अंदर कुछ पैटर्न चल रहा होता है, कुछ ऑर्डर, मतलब उसके अंदर ना नंबर्स के बीच में कोई ना कोई लॉजिक होता है ना, कि भाई ये इससे छोटा है
है ना, जैसे चींटी से बड़ा कुत्ता, डॉग, है ना। कुत्ता बोलने में हिंदी में देखो, हालांकि डॉग को हिंदी में कुत्ता ही बोलते हैं, बट कुत्ता बोलना हिंदी में कितना वैसा जाता है ना, अजीब सा जाता है कि यार कुत्ता, है ना। डॉग, किसी को कुत्ता बोल दिया तो बुरा लगेगा, डॉग बोल दिया तो हाँ, ठीक है, ठीक है। सो जैसे चींटी से बड़ी बिल्ली, बिल्ली से बड़ा डॉग, है ना, डॉग से बड़ी गाय, गाय से बड़ा एलिफेंट, मतलब उनके बीच में आप देख पा रहे हो कि एक साइज का कंपैरिजन चल रहा है ना, साइज से एक हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरे टाइप की जो हमारी कैटेगरी बनती है ना, कुछ इसी तरीके से बनती है कि उनके बीच में एक रिलेशन चलता है। रिलेशन अब आप लोगों का साइज का हो सकता है ना, एक आपका पर्सनैलिटी का हो सकता है कि भाई कोई प्रोफेशन का हो सकता है कि भाई ये उससे कम कम, मतलब ये उससे नीचे स्थान पर आता है, उससे ऊंचे स्थान पर आता है। इस तरीके से हमारे लॉजिकल चलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्वेश्चंस हमें किस तरीके से करना होता है वो अभी हम देखेंगे, और मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा इन तरीके क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। बिकॉज ये जो हम अब लॉजिकल ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट कैटेगरी करने जा रहे हैं ना, ये बेसिकली डिपेंड होती है ऑन वर्ड्स, और वर्ड्स पर भाई हमारा कोई बस नहीं चलता कि वर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं बाकी भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, एनालॉजी के अंदर भी बता सकता हूँ, वर्ड एनालॉजी के अंदर, कि वर्ड्स पर हमारा कोई बस नहीं चलता यार। वर्ड्स कितने सारे हो सकते हैं ना, वोकैब के अंदर वर्ड है, ज्योग्राफी के अंदर वर्ड है, हिस्ट्री के अंदर वर्ड है, साइंस के अंदर वर्ड है, वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। बट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई हम किस तरीके से बेस्ट अप्रोच से हो सकती है इस क्वेश्चन को करने की, और कम से कम हम समय में कर पाएंगे, ओके। तो सबसे पहला हमें देखना होगा कि भाई इनके बीच में हमारी सेंस क्या जा रही है, इनके बीच में हमारा लॉजिक क्या जा रहा है। या तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा होगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, कि भाई पहले छोटी चीज आती है, फिर ये जो दूसरा, मतलब जैसे कि 5 पर्सन्स है, 5 थिंग्स है हमारे पास, या 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई। तो ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, सी उसके बाद में आएगा, डी उसके बाद में आएगा, ई उसके बाद में आएगा, है ना। ये उनके बीच में कुछ रिलेशन चल रहा होता है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा होगा, या फिर बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका ऑर्डर जा रहा होगा, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, है ना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से जा रहा होगा। या तो भाई असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा होगा हमारा फ्लो, या फिर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका फ्लो जा रहा होगा। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी कि भाई या तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा होगा, डेट्स इट, है ना, फ्लो हमारा। बाकी इतनी चीज अगर आ गई है, कुछ अगर फिर भी थोड़ी दिक्कत लग रही है तो आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आ जाते हैं, ठीक है जी। अब देखो जरूरी नहीं है कि भाई आपको 5 यहाँ पे वर्ड है, पांचों के पांचों वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको 2-3 वर्ड का मतलब भी पता है, 2 वर्ड का मतलब भी पता है, 3 वर्ड का मतलब पता है, तो आप लोग ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन हमें दिए इस वजह से है भाई, अगर हमसे उसको सब कुछ नॉलेज वाली चीजें चाहिए होती तो वो ऑप्शन देता ही नहीं, समझ रहे हो। उसने ऑप्शन दिए इस वजह से कि भाई अपनी थोड़ी हम स्मार्टनेस का उसको एग्जाम्पल देंगे कि भाई हम इतने स्मार्ट हैं, है ना, और हमें सारी चीजों का मतलब नहीं पता, फिर भी हम आंसर करेंगे, है ना। स्मार्टनेस का टेस्ट होता है बेसिकली हमारा ये, ठीक है ना। नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, नॉलेज का टेस्ट तो आप लोगों का हो गया, ठीक है ना, बोर्ड तक, है ना। अब आप लोगों की स्मार्टनेस का टेस्ट है कि आप कितने स्मार्ट हो, ओके ना। और स्मार्ट नॉलेजेबल बंदे से ज़्यादा ग्रो स्मार्ट बंदा करता है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे नेशन दे रखा है, मुझे विलेज दे रखा है, मुझे स्टेट दे रखा है, मुझे डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, मुझे टाउन दे रखा है, क्लियर है। नेशन का मतलब होता है पूरा देश, है ना। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई कि भाई फ्लो या तो मेरा ऊपर की तरफ जा रहा होगा, फ्लो या तो मेरा नीचे की तरफ जा रहा होगा, दो ही चीज है, ठीक है ना। या तो फ्लो मेरा ऊपर की तरफ जा रहा होगा या फिर फ्लो मेरा नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो एक बार मैंने यहाँ पे देखा, अगर मेरा फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा होता तो सबसे छोटा मैं यहाँ पे देखूंगा, सबसे स्मॉल क्या होगा और सबसे बड़ा क्या होगा, है ना, सबसे ग्रेटर क्या होगा। तो भाई देखो विलेज, नेशन, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, पढ़ के मुझे इतना तो पता चलिए इस जो सबसे बड़ा है वो है नेशन, है ना। सबसे छोटा विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, है ना, ठीक है। सबसे छोटा आई थिंक विलेज ही होता है ना, विलेज, डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव आते हैं ना, जिले के अंदर कई सारे गांव आते हैं हमारे, तो सबसे छोटा हमारा विलेज होगा, है ना, विलेज, ओके। तो या तो मेरा विलेज से नेशन की तरफ चीजें जा रही होंगी, विलेज से नेशन की तरफ चीजें जा रही होंगी, मींस विलेज मेरा 2 पर है, नेशन मेरा 1 पर है, या तो 2 से 1 पे चीजें जा रही होंगी, या फिर मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जा रही होंगी, यानी 1 से 2 तक जा रही होंगी चीजें, क्लियर है। और मैक्सिमम केसेस के अंदर हमारी मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चीजें चढ़ती हैं, यानी छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कम ही जाती हैं, मेजरली असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, बट मैं आप लोगों को क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ हर एक चीज, ठीक है, ताकि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी गलती से आ जाए तो आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है ना। देखो अभी हमने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा समझा नहीं है ना, हमने बस यही समझा असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है। अब आते हैं ऑप्शन के ऊपर, क्लियर है।
भाई देखो, मुझे इतना तो ऑप्शन ये पढ़ के मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि भाई जो फ्लो है या तो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, यानी छोटे बड़े वाला, बड़े छोटे वाला, ये वाला सीन चल रहा है। अब अगर मैं पहले पे देखता हूँ तो पहला मेरा नेशन है, नेशन मैंने मान लिया कि भाई बड़ा होता है, ठीक है। अब नेशन से छोटा क्या होना चाहिए, देखो नेशन से छोटा विलेज दे दिया, विलेज के बाद हमारा 5 टाउन। क्या यार टाउन, देखो क्या मतलब ये क्या ऑप्शन दे रखा है गंदा सा, है ना। देखो इसको, मतलब सबसे बड़ा मेरा नेशन है, उससे छोटा मेरा विलेज है, विलेज से छोटा टाउन होता है क्या मेरा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में भी देता तो कोई ढंग का तो देता, है ना। बस वही डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे बड़ा मेरा देश दे दिया, उससे छोटा गांव दे दिया, गांव से छोटा शहर हो गया। शहर गांव से छोटा होता है क्या, ठीक है, कैंसिल कर दिया मैंने। ओके, अब 2 से देखता हूं भाई, विलेज हो गया, विलेज से बड़ा मेरा नेशन, देखो भाई गांव से बड़ा देश हो गया, देश से बड़ा स्टेट। क्या राज्य देश से बड़ा होता है क्या, नहीं, है ना। देखो ऑप्शन के थ्रू करना भाई, ऐसे लगा के मत बैठ जाना कि ये अच्छा ये इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है। ऐसे करने बैठोगे तो कोई नहीं कर पाएगा, पूरे दिन इसको करते रह जाओगे, है ना, अगर 1-2 वर्ड का मतलब नहीं भी पता होगा तो, है ना। अब देखो अब मैं से क्या सारे वर्ड चेक कर रहा हूँ, मैं नहीं चेक कर रहा मैं सारे वर्ड, ठीक है ना, बस 1-2 चेक कर रहा हूँ। शुरुआत के जैसे मैंने 1-2 ही चेक किए बस, बात आ रही समझ, तो सारे चेक ही नहीं कर रहा मैं। तो के बाद 5, यानी विलेज से बड़ा होता है भाई मेरा टाउन, चलो ठीक है। टाउन से बड़ा होता है मेरा यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता है मेरा नेशन, नेशन से बड़ा होता है मेरा स्टेट। देखो यहाँ पे मेरे को अगर क्लियरिटी नहीं भी होगी ना किसी बच्चे को कि भाई टाउन बड़ा होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है, किसी बच्चों को अगर क्लियरिटी ना भी हो तो यहाँ से देखो ना चीज़ें, हमें यहाँ पर बोल रखा है सबसे छोटा गाँव है उस, फिर आगे आपका नेशन, नेशन से बड़ा मेरा स्टेट होता है, राज्य के नेशन से बड़ा होता है क्या भाई, ये भी कैंसिल हो गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन बचा है ना, ठीक है। विलेज, आपका टाउन, देन डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका स्टेट, देन नेशन। क्लियर है, बात समझिए आप लोगों को, है ना। जरूरी थोड़ा है कि हमें सारे मतलब पता हो, एक सेकंड मेरी वॉइस क्लियर है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। जरूरी नहीं है बच्चे कि हमें सारे ही मतलब पता हो, ठीक है। तो सारे ही वर्ड्स का मतलब नहीं भी पता होगा ना तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू। अब आते हैं फ्लैट, स्ट्रीट, रूम, अपार्टमेंट, सिटी। इतना तो मुझे पता चलेगा भाई, साइज का ही कंपैरिजन है ना, या तो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा या फिर बड़े से छोटे की तरफ जाएगा। और मुझे सारे वर्ड्स को पता चल गया, फ्लैट, स्ट्रीट, रूम, अपार्टमेंट, सबसे बड़ी मुझे सिटी होती है ना, सबसे बड़ी सिटी होती है। ओके गाइज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखता हूँ ऑप्शन 3 और 1, 3 और 5, रूम के बाद मेरा क्या कर दिया, सिटी कर दिया। रूम से बड़ी सिटी होती है, वाओ। और सिटी से बड़ा क्या होता है, सिटी से बड़ा फ्लैट होता है, कैंसिल कर दो। फ्लैट क्या सिटी से बड़ा होता है क्या, सबसे बड़ी सिटी होती है, सिटी से छोटा होता है अपार्टमेंट, है ना। देखो यार गली मेरी अपार्टमेंट से तो बड़ी होती है ना, ठीक है। बाकी हम आगे भी चेक कर लेते हैं। फ्लैट सिटी होती है, फिर आपका अपार्टमेंट हो गया, फिर आपका रूम हो गया। रूम्स मतलब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चीज़ें चला रहा था ये तो चलो सबसे बड़ी सिटी हो गई, उससे छोटा आपका अपार्टमेंट दे दिया, अपार्टमेंट से छोटा रूम दे दिया, फिर रूम से छोटा मेरे गली होती है क्या, गली रूम से छोटी होती है क्या। वैसे आप लोग इसका और भी जल्दी आंसर कर सकते हो, बट मुझे चीज़ें सिखानी है आप लोगों को, है ना। आप में से हर एक तरीके का बच्चा बैठता है तो मुझे चीज़ें सिखानी है। अगर किसी के बच्चे को लगता है कि सर मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे हो, ऐसे बता रहे हो, वैसे बता रहे हो, तो स्पीड बढ़ा दो, है ना। बट अगर मैं चीज़ें स्किप करूंगा ना तो फिर आप लोग में से आधे से ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो जाएगा ना, तो मैं स्किप चीज़ें करना नहीं चाहता, आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हो। अब देखो यहाँ पे 3 है, मीन्स रूम हो गया, यानी चीज़ें मेरी असेंडिंग ऑर्डर में जा रही हैं ऊपर की तरफ। 3 के बाद मेरा 1 आता है, 3 के बाद मेरा 4 आता है। रूम के बाद भाई मेरा यहाँ पे 1 फ्लैट आ गया, ठीक है जी। 3 के बाद यहाँ पे आपका रूम के बाद अपार्टमेंट आ गया। भाई देखो रूम मेरा फ्लैट में होता है, फ्लैट फिर मेरा अपार्टमेंट के अंदर होता है, एक अपार्टमेंट में फ्लैट होते हैं ना, फ्लैट होते हैं अपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना। बाकी कोई बात नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन हो आप लोगों को, जनरली बच्चों को होगी, कोई बात नहीं, ये दोनों हम चेक ही नहीं कर रहे, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें चल रही थी, 2 है, स्ट्रीट, स्ट्रीट के बाद आपका सिटी, है ना। अच्छा दोनों सेम ही है दोनों सेम ही है भाई, आप लोगों को यहाँ पे चेक करना ही होगा, है ना। बाय डिफॉल्ट अब देखो यहाँ पे मजबूरी बन जाती है, आप लोगों को पता होनी, है ना। यहाँ पे मजबूरी बन जाती है आप लोगों की पता होनी। तो रूम के बाद हमारा क्या होता है बच्चे, फ्लैट होता है, उससे बड़ा हमारा अपार्टमेंट होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात आ रही समझ आप लोगों को, है ना। क्लियर है। तो ये जानबूझ के अगर उसने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि भाई हमें पता ही होना चाहिए 1-2 मीनिंग का, तो वो फिर हमने बना, देखो हमने सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लगा ली हैं, ठीक है, जिससे कि हमें कम से कम मेहनत करना चाहिए। एक बिल्कुल ही स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे हमने रखी है, ओके। वो बेवकूफ़ों की तरह नहीं कर रहे हम होमवर्क, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख ही दूंगा, ओके।
जब आप PDF डाउनलोड करोगे ना टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप लोगों को इसका आंसर यहाँ पे बगल में लिखा हुआ मिलेगा। तो बट कमेंट PDF में करने से पहले आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। मैं देखता हूँ आप सभी के कमेंट, भले ही रिप्लाई नहीं कर पाता, बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, बट मैं देखता हूँ, है ना। अगली क्लास से नाम लूँगा, ठीक है। आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, पढ़ते ही मुझे पता चल रहा है कि साइज की बात है। डॉग, हॉर्स, एंट, जिराफ, माउस, पढ़ते ही पता चल रहा है कि साइज की बात है। या तो असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें जाएंगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो छोटे से बड़ा हो जाएगा या फिर बड़े से छोटा हो जाएगा। क्लियर है, बात समझिए आप सभी को। तो आप देखो यहाँ पे 3 5 3 5 3 1 3 5 3 5 3 5 है ना, मेजोरिटी 3 5 की है। तो मुझे पता है 80% केस के अंदर 3 5 ही होगा, ठीक है, बिकॉज मेजोरिटी यहाँ पे 3 5 की। बट हम रिस्क नहीं लेंगे, है ना। देखो 3 आ रहा है, यानी कि एंट, सबसे छोटा एंट। वैसे यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि 3 सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा इसके अंदर, जिराफ, है ना। सबसे बड़ा होगा मेरे पास जिराफ। 3 शुरुआत में आना चाहिए, एंड में 4 आना चाहिए। क्लियर है, बट कोई बात नहीं। 3 के बाद 5 है, 3 के बाद 1 है, 3 के बाद 5 यानी कि माउस आ गया। ओके जी, 3 के बाद यहाँ पे 1 आ रखा है, 3 के बाद डॉग। तो माउस और डॉग में से कौन सा बड़ा होता है, सीधी सी बात है, डॉग बड़ा होता है। तो डॉग तो बाद में आना चाहिए, है ना, माउस पहले आना चाहिए। एंड से जस्ट बड़ा तो यहाँ पे माउस ही होगा, तो 3 5 होगा। यहाँ पे कैंसिल करा है मैंने। अब 1 2 के अंदर मैं चेक करूंगा, 1 और 2 के अंदर 3 5 हो गया मेरे पास, 1 और 2, है ना। हॉर्स बड़ा होता है, डॉग बड़ा होता है, तो हॉर्स बड़ा होता है, डॉग पहले आना चाहिए, हॉर्स बाद में आना चाहिए। तो 1 पहले आएगा, 2 वाले मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। 4 और 2 के अंदर चेक करूंगा मैं, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 2। भाई हॉर्स पहले आना चाहिए, जिराफ बाद में आता है, तो हॉर्स पहले आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। जिराफ मेरा गलत हो गया, ऑप्शन ए मेरा एकदम करेक्ट आंसर है गाइस। क्लियर है। टायर्ड, नाइट, स्लीप। अच्छा देखो, अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये हमारी प्रोसेस है ना। मतलब किसी भी तरीके से एक प्रोसेस बना के दे सकता है हमें, किसी भी तरीके का फ्लो हमें बना के दे सकता है। या तो फ्लो साइज के कंपैरिजन में ऊपर जा रहा होगा, या फिर फ्लो साइज के कंपैरिजन में नीचे आ रहा होगा, या फिर फ्लो हमारा पोजीशन के कंपैरिजन में ऊपर जा रहा होगा, या फिर फ्लो हमारा पोजीशन कंपैरिजन में नीचे आ रहा होगा। अभी हमारी प्रोसेस हो गया, है ना, प्रोसेस। एक बात मुझे बताओ, ये तो मतलब एक कॉमन सी बात है, कॉमन सी चीज है हमारी, कि हमारी एक दिनचर्या की प्रोसेस हो गई, है ना। भाई दिन स्टार्ट होता है हमारा, है ना। एक बात मुझे, थके हुए रहते हो क्या, है ना। दिन स्टार्ट होता है, आप काम करते हो, आप थक जाते हो, है ना। आपने सारे वर्ड पढ़े, टायर्ड, नाइट, डे, स्लीप, वर्क, है ना। आपका दिन स्टार्ट होता है, आप काम करते हो, आप थक जाते हो, रात होती है, सो जाते हो। कितना आसान था ये तो, मतलब लिटरली, ठीक है। तो 3 5 1। एक बात मुझे बताओ, काम करने से पहले थक जाओगे क्या, है ना। आजकल के बच्चे आलसी होते हैं, रात में मोबाइल चलाते हैं, तो सर जी हम तो थक जाते हैं, है ना। काम करने से पहले ही थक जाते हैं, ठीक है ना। तो दिन है, काम करो, थक जाओ, रात होती है, सो जाओ। रात सोने के लिए है, मोबाइल चलाने के लिए नहीं है भाई, है ना। फोन रात भर चलाते हो, चैट पे चैट, पबजी पे पबजी। दैट्स ऑल गाइज, धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अगर यहाँ तक कंसिस्टेंट बने हुए हैं, धन्यवाद। कंसिस्टेंट आप लोग यहाँ पे बने रहे हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। भर के क्वेश्चन आए थे इसके अंदर से, ठीक है। सो कमेंट में आंसर करिएगा, थोड़ा बताइएगा लेकिन लेक्चर वगैरह कैसा लगा आप सभी को, है ना। कुछ आपके एंड से राय हो तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे कमेंट में मत बताना, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, ठीक है ना। और मिलते हैं बस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।